अच्छा बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है एनेस्थीसिया। ठीक है, बेसिकली एनेस्थीसिया दिया जाता है ऑपरेशन के लिए। ठीक है, बेसिक इसका काम ये है कि इसको किसके लिए दिया जाता है, ऑपरेट वगैरह के लिए दिया जाता है। इसमें बच्चों एक ट्राईएंगुलर यूज होती है। ठीक है, इसमें होता है पेन फ्री, मतलब पेन से बिल्कुल फ्री, मेमोरी फ्री, ठीक है, और टेंशन फ्री, मतलब मसल जो होगा वो रिलैक्स फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों हम अचीव करते हैं उस कंडीशन में जहां पे जरूरत होती है। जैसे कि जब हम ऑपरेट करेंगे, जाहिर सी बात है जब हम कट करेंगे तो हमें पेन भी होगा, उसकी एक बैड मेमोरी भी बनेगी, और बच्चे जो पट्टे हैं ना, जो मसल्स हैं, वो एक टेंशन में भी आएंगे। उसे हम गार्डनिंग मैकेनिज्म कह रहे होते हैं, जिसमें वो अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एनेस्थीसिया इन तीनों चीज़ों को क्या कर देता है, फ्री कर देता है। मतलब पेन बिल्कुल नहीं होगा, उस दौरान का जो मेमोरी है ना, एमनीजिया, वो भी नहीं होगा, और दूसरा जो मसल है टेंशन में, वो भी क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चे, ये हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, गैस के जरिए भी कर रहे होते हैं और आईवी के जरिए भी कर रहे होते हैं। इसकी बच्चों दो मेन टाइप है, एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, दूसरा होता है लोकल एनेस्थीसिया। जनरल का ये मतलब है कि जो हमारे सिस्टम में जाएगा और हमारी पूरी बॉडी को क्या करेगा, वो रिलैक्स करेगा। ठीक है, यानी कि सिस्टमाइज वे से चल रहा होता है, और ज़्यादातर वो मेजर सर्जरीज में हम इसको क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा है बच्चों लोकल। ठीक है, लोकल का मतलब होता है जिस एरिया पे आपको ज़रूरत है आप बस वहीं पे एनेस्थीसिया लगाओगे। ठीक है, वो जगह सुन भी हो जाएगी, और वहाँ पे आप इजीली अगर छोटा मोटा कोई प्रोसीजर करना है ना, तो उसको आप क्या कर सकते हो बच्चों, कर सकते हो। ठीक है, अब इसके ना 4-5 फायदे हैं एनेस्थीसिया के। सबसे पहले तो है, जाहिर सी बात है, एक पेन की कंडीशन होती है जिसमें आपको एंजाइटी वगैरह होती है। ठीक है, ये सेडेट भी करता है, सेडेशन भी काज करता है, और एंजाइटी को भी क्या कर रहा होता है, कम कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे एमनेजिया, लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब उस टाइम की जो भी मेमोरी है उससे बंदा यानी कि अवेयर नहीं होता, वो सारी लॉस हो जाती है। ठीक है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। फिर है अनडिजायरेबल कोई भी रिफ्लेक्सेस वगैरह है वो क्या हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं। और पांचवा है एनाल्जेसिया, मतलब वो क्या हो जाता है, पेन फ्री हो जाता है। ठीक, अब बच्चों जो एनेस्थीसिया है ना, उसकी ना 4 स्टेजेस है। सबसे पहली है एनाल्जेसिक स्टेज, जिसमें सिर्फ यानी कि अगर हम थोड़ा सा हम देंगे तो हम पेन फ्री होंगे, बाकी कोई वाली चीज हमें देखने को नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर पे है एक्साइटमेंट, ये दूसरी स्टेज है। तीसरे नंबर पे सर्जिकल एनेस्थीसिया, जिसमें हमें तीनों चीजें क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, मतलब पेन फ्री भी हो जाता है, एमनेजिया भी हो जाता है, और मसल भी क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, और जो चौथी स्टेज है इसे हम मेडुलरी डिप्रेशन कहते हैं, और इसमें ज्यादातर पेशेंट कोमे वाली कंडीशन में चले जाते हैं। ठीक है, उनको रिकवर होने में थोड़ा सा क्या हो जाता है, टाइम लग जाता है, या तो रिकवर हो जाते हैं या फिर लंबे टाइम के लिए भी जा सकते हैं अगर हम एनेस्थीसिया की मिकदार को ज्यादा कर देंगे। अब बच्चों जो ज्यादातर यूज होते हैं वो जनरल एनेस्थीसिया में 2 टाइप के हैं, एक इनहेल्ड होते हैं जिन्हें हम गैसेज के जरिए बॉडी में लेके जा रहे होते हैं, दूसरे बच्चों आईवी इंट्रावेनस, जिसमें बेंजोडाइजेपिन की टाइप्स आ जाती है, जिसको हम आईवी फॉर्म में दे रहे होते हैं, और वो हमारी बॉडी में जाके हमें क्या कर रहे होते हैं, मतलब बेहोश कर रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पे लोकल एनेस्थीसिया है, जिसमें लिडोकिन वगैरह आ जाता है, जो एक मखसूस जगह को सुन करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, हेलोथेन की बात करें, इसके बच्चों कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें ना हेलोथेन की, ये बच्चों गैस है। ठीक है, इसके कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जाएगा, हमारे ब्लड से होता हुआ हमारे ब्रेन पे जाके हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, डिफरेंट किस्म के उसके रिसेप्टर्स होते हैं, जिस तरह गाबा रिसेप्टर्स वगैरह, उन पे जाके एक्ट करेगा, और उनकी एक्टिविटी को क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या कर रहे होते हैं, अचीव कर रहे होते हैं। वो कहता है इसके कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद नहीं होते, बस ये क्या है, जो गाबा है ना, ठीक है, ये इनकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, एक्सेलेरेट कर देता है। जब इनकी एक्टिविटी, क्योंकि गाबा बेसिकली एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जब आपकी उसमें ज्यादा होगा ब्रेन में, तो आपको रिलैक्सेशन वाले सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली पेन फ्री, रिलैक्स और एमनेजिया यानी कि मेमोरी फ्री होती चली जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा
जो भी हम गैसेस फार्म में लेते हैं ना, उससे हम इजीली और जल्दी क्या कर सकते हैं, क्विकली अपने जो फॉर एग्जांपल आपके जो डिज़ायर्स है उसको अचीव, यानी कि आपने जल्दी पेशेंट को क्या करना है, बेहोश करना है, उसको हम अचीव कर लेंगे, क्विक रिकवरी हो जाएगी। और ये इतना ज़्यादा कोई इसका जो कहते हैं ना साइड इफ़ेक्ट बाकियों की निस्बत क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है। थेराप्यूटिकली एक वीक एनाल्जेसिक के तौर पे यूज करते हैं। ये ब्रोंकोडायलेटर भी है और आपके यूट्राइन और जो स्केलेटन मसल्स है ना, उन दोनों को क्या कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये बॉडी में जल्दी मेटाबोलाइज होकर टिश्यू में मेटाबोलाइज हो रहा होता है और सांस के जरिए ही वापस बाहर आ सकता है। ठीक है। हम एक बात इसका ना माइंड में आपने रखनी है कि एक दफा आपने किसी को हेलोकिन दे दी है ना, तो मिनिमम 2 से 3 वीक आप उसको दोबारा ये नहीं दे, वरना आपको फिर जो साइड इफेक्ट्स है ना वो फेस करना पड़ सकते हैं। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो बच्चे ये ब्रेडिकार्डिया करता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करता है और हाइपरथर्मिया ये कर रहा होता है। ठीक है। आगे हम चलते हैं बच्चों बेंजोडाइजेपिन। वैसे तो बेंजोडाइजेपिन आपने CNS में पढ़ चुके हैं, एंग्जाइटी ड्रग्स है, इसकी कम मिकदार एंजाइटी के लिए यूज हो रही थी, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा कर देते और IV दे रहे होते तो ये बेहोश करने के लिए भी, सेडेशन के लिए भी क्या कर रहे थे, हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरा बच्चों एनेस्थीसिया कभी भी ना अकेले यूज नहीं होता। ठीक है। उसके साथ अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने हेलोथिन दी है ना, तो वो चंद घंटे या कुछ टाइम के लिए तो क्या करेगी, पेशेंट को बेहोश रखेगी। लेकिन अगर आपने एक लंबी सर्जरी परफॉर्म करनी है ना, जैसे कि आर्थो में होती है, न्यूरो में होती है, तो आपको साथ साथ IV फार्म में भी पेशेंट को क्या रखना होता है, बेहोश रखना होता है, जिसमें हम बेंजोडाइजेपिन उसके साथ क्या कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें आपने CNS में पढ़ चुके हो। वैसे सिंपल ही है कि आपकी बॉडी में इंजेक्शन साइट से बस इतना टाइम लगता है कि आपकी इंजेक्शन साइट से ब्रेन तक जाने के लिए, जैसे वहाँ पहुँचता है तो ये आपको फ़ौरन ही वो सेडेशन में ले जाता है, आप बेहोश हो जाते हो। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है बच्चों लोकल एनेस्थीसिया, क्योंकि ये बाकी हम कल भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे, आज हमने पढ़ना है लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है। लोकल का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक जगह या स्पेसिफिक एरिया। ठीक है। जिसको आपने क्या करना है, सुन करना है, तो उसके लिए जो एनेस्थीसिया यूज करते हैं इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। ये सबसे कॉमनली लीडोकोन, ज़ाइलोकेन, ये 3-4 नाम से मार्केट में आ रहा होता है। इसकी बच्चों आपको स्प्रे भी मिल जाती है, जेल भी मिल जाती है। ठीक है। और इंजेक्शन भी मिल जाते हैं। ठीक है। जो इन चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक आपको यहाँ पे पेन हो रहा है ना सुपरफिशियल, आप स्प्रे मारो तो ये जगह क्या हो जाएगी, सुन्न हो जाएगी। ठीक है। आप यहाँ पे जिस तरह किसी के जॉइंट में पेन होता है तो जितनी भी ये जेल्स मिलती है ना, उनके अंदर होता है, वो अगर आप लगाते हो तो वो जगह क्या हो जाती है, सुन्न हो जाती है और आप पेन फ्री हो जाते हो। ठीक है। ये ज्यादातर हम डर्मस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है। डर्मस का मतलब होता है स्किन के ऊपर वाला जो पार्ट है, उस पर हम अप्लाई कर रहे होते हैं। इसकी अब्जॉर्प्शन और ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि बच्चों ये क्या कहते हैं ना, आपके सिस्टेमिकली इफेक्ट नहीं कर रहा होता, बस ये लोकली क्या कर रहा होता है, अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि सोडियम जो चैनल्स होते हैं ना, उनको ये क्या कर रहा होता है, ब्लॉक कर रहा होता है। जब आपने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था ना, आपने देखा था यहाँ सोडियम चैनल होते हैं, पोटाशियम चैनल होते हैं, क्लोराइड चैनल होते हैं। ठीक है। बेसिकली ये सोडियम की एक्टिविटी को क्या कर रहा होता है, ब्लॉक कर रहा होता है, जिससे एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, कोई भी सेंसेशन आ जा नहीं रही होती, तो आपकी वो जगह सुन्न हो जाती है, मतलब ना ब्रेन से वहां सेंसेशन आ रही है, ना वहां से ब्रेन की तरफ कोई भी सेंसेशन जा रही है। ठीक है। अच्छा, थेराप्यूटिकली इसको कॉमनली हम यूज कर रहे होते हैं। ये वेजोडाइलेशन भी करता है, जो कि रैपिड डिफ्यूजन की वजह से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ठीक है। तो इसको हम ना मैंने कहा कि एनेस्थीसिया अकेले नहीं दिया जाता। अब ये वेजोडाइलेशन करता है तो एक प्रॉब्लम है, तो हम इसके साथ एपिनेफ्रीन देते हैं, जो वेजो कंस्ट्रिक्टर के तौर पे क्या करती है, काम करती है, ताकि ज़्यादा वहाँ पे ब्लड वगैरह ना आए और चीज़ें प्रॉब्लमेटिक आपके लिए ना हो। ठीक है। और इसका बच्चों अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो न्यूरोनल टॉक्सिसिटी करता है, इसके एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो रहे होते हैं। ठीक है। और ये कार्डिक पेसमेकर को डिप्रेस कर रहा होता है और उसकी एक्साइटेबिलिटी और कंडक्शन को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होता है। ठीक है। ये बच्चों आपका जो लोकल एनेस्थीसिया वाला चैप्टर है ना, वो खत्म। ठीक है। इधर तक कोई क्वेश्चन वगैरह हो